Good morning everyone. Welcome back to the video series of Vivekanand Public School. Today we are here with the chapter 1 of class 10th, Economic Development, book Economics, and the chapter's name is Development. In this video, part 1, we are going to cover some topics of the chapter. Some of them are given here. Idea of development. We will discuss about different people, different goals. We will also have discussion of the income and other goals, and we will talk about national development. So let's start the chapter. The idea of development or progress has always been with us. आप जानते हैं जब से ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पर हैं या उनका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है, तब से हम लगातार किसी न किसी रूप में डेवलप कर रहे हैं, इवोल्यूशन हमारा हो रहा है और हमारे अपने अपने नीड्स, एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स हैं और हम सब के दिमाग में एक आइडिया है कि जिस देश में, जिस नेशन में हम रह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। और हम साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमन लाइफ को बेटर से बेटर बनाया जा सके। डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आती है थिंकिंग, इन्हीं चीज़ों की थिंकिंग कि लाइफ अभी कैसी चल रही है, ये और बेहतर कैसे हो सकती है, लोगों का या ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये थिंकिंग इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और इनसेपरेबल पार्ट है। क्योंकि जब हम इस तरह के आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उनमें से कुछ आइडियाज़ जो वायबल होते हैं, फीजिबल होते हैं, जिनको हम कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, यानी उसको टर्न इनटू वर्क कर सकते हैं, फिर वो एक प्रॉपर रिजल्ट लेकर आते हैं और हमारा डेवलपमेंट का गोल कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक पूरा होता है। इस चैप्टर में हम इसके डेवलपमेंट के ओवरव्यू को देखेंगे, हालांकि बाद के चैप्टर्स में इसको काफ़ी डेप्थ में समझा जाएगा। सबसे पहली बात जो इसमें बताई गई है कि ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो होल्ड होता है वो पॉलिटिक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है उस पर होता है, उसके पास होता है और हमारी होप्स और जो पॉसिबिलिटीज़ हम सोचते हैं डेवलपमेंट की, वो रियल लाइफ में अचीव की जा सकती हैं अगर सही तरीके से कंट्री गवर्न हो रही है तो। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अगर हम डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स की बात करें तो सबसे पहले हम एक इमेजिन करें कि एक ही कंट्री में रहने वाले अलग अलग लोगों की क्या एस्पिरेशंस हो सकती हैं। एक कॉलम आपको आपकी बुक में इसी चैप्टर में दिया हुआ है जो अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स और डिज़ायर्स के बारे में बताता है। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी फिल्ड एंड सम ऑफ देम वी हैव टू फिल ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखिए, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो गांव में रहते हैं और लेबर हैं यानी मजदूरी का काम करते हैं। उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, अपने काम की अच्छी मजदूरी मिले, आसपास एक अच्छा स्कूल हो जो उन्हें बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करे और उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको भेदभाव की दृष्टि से ना देखा जाए। इसी के बाद अगर हम बात करें प्रॉस्परस फार्मर्स की, पंजाब से, पंजाब में आप जानते हैं एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छी है, लोग जो हैं किसान जो हैं काफ़ी बड़े हैं, रिच हैं, उनके पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम उनके गोल की बात करें तो वो क्या चाहते हैं, हाई फैमिली इनकम चाहते हैं, हायर सपोर्ट चाहते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, यानी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जब वो उनकी फसल खरीदे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिले। वो चीप लेबर चाहते हैं कि उन्हें जो मजदूर काम करने के लिए मिले वो सस्ते हों। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और शायद अपने बच्चों को फर्दर स्टडीज़ या अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए विदेश पहुंचा सकें। तो हम देख सकते हैं कि लैंडलेस लेबर्स का उन फार्मर्स से जो पंजाब में रहते हैं, दोनों के डिफरेंट गोल्स हैं।
क्योंकि वो डिफरेंट लोग हैं। इसी तरह हमसे पूछा गया है कि जो फार्मर केवल ग्रोइंग क्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, या एक रूरल वुमन जो एक ग्रामीण महिला है उसके क्या गोल होंगे, या एक बॉय फ्रॉम रिच फैमिली उसके क्या गोल होंगे, गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो चाहती है कि उसे अपने घर के ब्रदर यानी अपने भाई जैसा ही फ्रीडम मिले, और वो चाहती है कि उसका भाई भी उसकी तरह हाउस होल्ड वर्क्स में उसका सपोर्ट करे या उसे मदद मिले। इस तरह के सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। तो डेवलपमेंट, अभी हम पर्टिकुलर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नहीं कर रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हर एक व्यक्ति के लिए उसका डेफिनेशन और उसके एम्स, गोल्स, उसके मोटोज अलग अलग होते हैं। हम ये चीज़ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 persons और ग्रुप्स और ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। इससे हमें पता चलता है कि अगर 2 अलग अलग लोगों के गोल्स अलग अलग हैं तो ये तो एक बात है, लेकिन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, द अदर साइड ऑफ द शील्ड ये है कि कभी कभी उन 2 अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स एक दूसरे से टकराने वाले यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ चाहता हूँ जिससे बाकी लोगों का कोई नुकसान जुड़ा हुआ है तो मेरा गोल उनसे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि अगर उनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा वर्क रह जाएगा। तो कभी कभी गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। जैसे हम एक रिच फैमिली की लड़की की बात करें तो वो चाहेगी, जो कि टेबल में भी दिया हुआ है, वो चाहेगी कि उससे उसकी ब्रदर की तरह फ्रीडम मिले, उस लेवल का एजुकेशन मिले, आज़ादी मिले, और उसका भाई उसके साथ हाउस होल्ड वर्क्स में सपोर्ट करे। पर अगर हम उसके भाई की बात करें तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसे घर के कामों में हाथ बटाना पड़े या घर का काम उसकी सिस्टर की तरह करना पड़े। इसका मतलब ये है कि 2 लोगों के 2 डिफरेंट गोल्स हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी एक वक्त में एक का ही गोल पूरा हो सकता है, दूसरे का गोल नहीं पूरा हो सकता, यानी इट विल रिमेन अनफुलफिल्ड। ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो 2 चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक बात। दूसरी बात, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यानी एक का गोल दूसरे के गोल का ऑब्स्टेकल हो सकता है, उसके गोल के पूरा होने में एक बाधा हो सकती है, और साथ ही साथ वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जिसका हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम बात करें डैम्स की, बड़े स्टेट्स में जहां बड़े किसान हैं, जैसे पंजाब या हरियाणा की हम बात करें, वहां पर किसान चाहते हैं कि अच्छे बड़े डैम्स बने और उनकी फसलों को बहुत आसानी से अच्छा पानी, अच्छा इरिगेशन मिले, उनका ये गोल है। लेकिन जिन छोटे लोगों की ज़मीनें उस डैम को बनने से जा रही है, उनको लगेगा कि छोटे छोटे पानी की अरेंजमेंट्स हो सकें पर बड़े डैम्स ना बनाए जाएं ताकि उनकी ज़मीन ना चली जाए। तो एक के लिए उसका गोल और उसका पूरा होना दूसरे की चीज़ों को खराब या नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इसके साथ ही हम बात करें, लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही एक गोल नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, दे वांट मोर इनकम। इन शॉर्ट हम कहें तो लोग बहुत इनकम चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसे वाली बात है। अगर हम ऐसी चीज़ों की बात करें जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, पर एक अच्छी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, एक अच्छे रिस्पेक्टफुल ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो भी डेवलपमेंटल गोल्स में काउंट होती हैं। जैसे हम बात करें मनी एंड मटेरियल थिंग्स, दे कैन बाय एनीथिंग, दिस इज ओनली वन फैक्टर, बट द अदर इज नॉन मटेरियल थिंग्स। जैसे कि हम बात करें फ्रेंडशिप की, अगर हम अकेले हों और हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हों तब भी हमें लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। हमें अपने अच्छे वक्त में सुख को, अपने कंफर्ट वाले टाइम को, गुड टाइम को शेयर करने के लिए अच्छे दोस्त चाहिए ताकि हमें अच्छा लगे, वरना लाइफ एक बोरिंग और बहुत ही मोनोटोनस जिसको हम कहते हैं वैसी हो जाएगी। तो केवल डेवलपमेंट को फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली नहीं आंका जा सकता, नहीं उसको मेज़र किया जा सकता, बल्कि उसके साथ कुछ नॉन मटेरियल चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि अगर हम इस चीज़ को देखें, इसी का एक और दूसरा एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट
यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। यदि हमें दूर की जगह पर जॉब मिले तो हम चाहेंगे कि हमें जॉब के अच्छे सैलरी के साथ सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिले, कि वो हमारे साथ बनी रहे। तो यहाँ पर हाई पेमेंट उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होगी तो आपकी फ्रीडम को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, आपको परेशानी होगी। इसी तरह कई बार गोल्स जो हैं मिक्स होते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। जैसे अगर कोई महिला अच्छा कमाती है तो उसे सोसाइटी में और घर में भी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, एंड अगर सेफ एनवायरनमेंट होगा तो वो बाहर अच्छे से काम कर सकती है। यानी दो चार चीज़ें मिलकर एक सेट ऑफ गोल्स बनाती हैं। तो कई बार गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये एक खास बात हमने समझी कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स क्यों होते हैं और वो कैसे होते हैं। इसके बाद हम बात करें इनकम और अदर गोल्स की। अब आप देखें, इनकम एक फैक्टर है, लेकिन हमने देखा कि दूसरे फैक्टर्स भी उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। यानी इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक सही कोऑर्डिनेशन। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हमें नॉन मटेरियल चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं या बहुत अच्छी ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास अच्छी इनकम नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते, अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। इसी की तरह अगर हमारे पास इनकम बहुत हाई है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या हमारे पास अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेटिव्स, अच्छे घर के लोग नहीं हैं, अपना अच्छा टाइम बांटने के लिए लोग नहीं हैं, तब भी हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। यानी इनकम के साथ अदर गोल्स ज़रूरी हैं, यानी बराबर दोनों में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो कि इनकम भी सफिशिएंट हो और बाकी सारे नॉन मटेरियल फैक्टर जो हैं, जो कि अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? यदि हम देखें कि इंडिविजुअल गोल्स, यानी एक व्यक्ति का एक गोल, इसी तरह हर एक व्यक्ति के अपने अपने गोल्स, अपने अपने एम्स और अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि क्या ये गोल कंप्लीट होने पर नेशनल डेवलपमेंट होता है, नहीं, क्योंकि हमने बात की कि कभी कभी गोल कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जिस तरह उसके खुद के गोल डिफरेंट हैं, इसी तरह कंट्री कैसी हो इस चीज़ के लिए भी उनका अलग अलग सोचना है। सबके लिए बेस्ट कंट्री का एग्जाम्पल अलग अलग होता है। हालांकि सबसे ज़रूरी आइडिया इक्वालिटी का है, इक्वल ट्रीटमेंट का है। और एक चीज़ और इसमें देखी जाती है कि जो भी एक्शन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है, क्या वो आइडिया इट विल बेनिफिट अ नंबर ऑफ पीपल और ओनली स्मॉल ग्रुप। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अगर नेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्शन किया जा रहा है तो वो एक बड़े ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है या केवल छोटे समूह का फायदा कर रहा है। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम अगले पार्ट में आगे बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स को, जैसे कि कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री, पर कैपिटा इनकम, नेशनल ग्रॉस इनकम, इन पर भी बात करेंगे और डेप्थ में इनकी स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।